हे गाइस, आज का जो टॉपिक शुरू कर रहा हूँ मैं, डैट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन। बड़ा प्यारा टॉपिक होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा भी होता है। सारे एथलीट्स जो होते हैं यार, जो जैसे फुटबॉल वगैरह खेलते हैं, ठीक है, जेवलिन थ्रो वगैरह करते हैं, इन सबको ये कॉन्सेप्ट ज़रूर पता होना चाहिए प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो समझते हैं क्या है ये। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? एक प्लेन मोशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन एक तरह का प्लेन मोशन है, मतलब ये एग्जांपल है प्लेन मोशन का। अब बात आई प्लेन मोशन क्या होता है। भाई प्लेन मोशन मतलब जैसे कोई तुमने बॉडी को फेंका, ऐसे कर्व्ड में फेंक दिया, ऐसे कर्व पाथ जिस बॉडी ने बनाई मान लो, तो अब क्या हुआ, उसकी हर एक पोजीशन को आपको क्या है, दो एक्सिस से बताने की जरूरत पड़ रही। मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से उसकी हर एक पॉइंट को, हर एक पोजिशन को आप डिफाइन कर पाओगे। तो ये क्या हुआ, ये प्लेन मदद कर रहा है तुम्हें इसके मोशन को पढ़ने के लिए। तो ये हो गया क्या, प्लेन मोशन। तो प्लेन मोशन का एग्जांपल कौन है? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मतलब क्या हुआ, जब भी किसी बॉडी को इस तरह से फेंका जाएगा, किसी कर्व्ड पाथ में फेंका जाएगा, तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन है। और क्या? तो अब देखो क्या बोला मैंने, अगर किसी बॉडी को किसी इनिशियल वेलोसिटी से फेंका जाए, है ना, और उसके बाद क्या हुआ, वो उस पर ग्रेविटी एक्ट कर रही है, उसके बाद उस पर और कुछ एक्ट नहीं कर रहा, बस ग्रेविटी एक्ट कर रही है, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हो कि क्या, अगर आपने कमांड फिर से समझेंगे क्या, कि अगर कोई बॉडी है उसमें आपने इनिशियल वेलोसिटी से उसको फेंका है और अंडर द ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी ने उस पर वर्क करा है बस, उसके बाद सिर्फ ग्रेविटी उस पर एक्ट करी है, और इसी मोशन को, इसी चीज़ को बोला जाता है प्रोजेक्टाइल, कि ये बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है। आप ऐसा बोल सकते हो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है जब किसी बॉडी को क्या करा जाए, किसी इनिशियल वेलोसिटी से फेंका जाए, और सिर्फ उसमें उसके बाद कौन एक्ट करेगा, ग्रेविटी एक्ट कर रही है, ना कोई इंजन ना कोई और चीज़, बस हम बोल रहे हैं क्या, ग्रेविटी एक्ट कर रही है। समझ रहे हो? दिस इज नोन एज व्हाट, प्रोजेक्टाइल मोशन। जितने भी तरह के कर्व्ड मोशन बनते हैं वो सारे प्रोजेक्टाइल मोशन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई जेवलिन थ्रो करता है, मान लो ये लड़का है और वो क्या कर रहा है, जेवलिन थ्रो तुमने देखा होगा, ठीक है। अगर यहाँ से फेंका, जैसे उसने जेवलिन थ्रो फेंका ऐसा करके, पीछे हाथ करके यूँ फेंका, तो वो देखा होगा तुमने, ऐसा करके पार बनाता, ऐसा करके कर्व्ड बनाता पूरा, तो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। अब बात आई उसको कितने एंगल पे ये फेंकना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दूर जा पाए। तो ये साइंस उसी के पीछे की बता रखी है आपको, जो हम ये 11th क्लास में पढ़ते हैं। दिस इज़ द बेस्ट टॉपिक जो मुझे बहुत पसंद है यार, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन समझ गए होंगे, जब भी किसी बॉडी को क्या करा जाए, कुछ इस तरह से फेंका जाए कि उसको पहले इनिशियल कुछ फेंका तुमने, इनिशियल वेलोसिटी से फेंका, उसके बाद उस पर क्या कर रही है, सिर्फ ग्रेविटी एक्ट कर रही है, तो उस मोशन को बोला जाएगा, जो मोशन वो करेगा उसको बोला जाएगा क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन। और प्रोजेक्टाइल मोशन किसका एग्जाम्पल है? प्लेन मोशन का एग्जाम्पल है। मतलब उसके हर एक पॉइंट को, उसके हर एक, उस बॉडी के हर एक पोजीशन को, हर एक पॉइंट को, मतलब हर एक जो ट्रेजेक्ट्री कर रहा है, जो हर एक जो उसका पाथ है, उसको डिफाइन करने के लिए क्या करना पड़ रहा है, दो एक्सिस की जरूरत पड़ रही है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दो डायमेंशन की जरूरत पड़ रही है। तो ये इसका एग्जांपल है, किसका? प्लेन मोशन का। ओके, तो ये हमने पढ़ लिया। अब चलते हैं आगे। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कुछ। देखो, मान लो एक लड़का खेल रहा था क्या, फुटबॉल, ठीक है। मान लो एक लड़का फुटबॉल खेल रहा था, लड़कियों को देख के टशन मार रहा था, ठीक है। मतलब इधर उधर लड़कियाँ थी और वो टशन मारने के लिए फुटबॉल खेल रहा था। तो भाई ये आया, ऐसे ऐसे करके फेंका, और मतलब फेंका नहीं, सॉरी, भाग के आया और इसने लात मारी, और बेचारा पहली बार शो ऑफ कर रहा है ना, तो भाई जब इसने लात मारी तो क्या हुआ, यहाँ से करके यहाँ तक फेंक पाया, बस पहली बार खेल रहा था, बस शो ऑफ कर रहा था। तो यार एक बार बताओ, फिर दूसरा बंदा आया, इस बंदे ने साइंस पढ़ी थी मस्त वाली, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ के आया था, ठीक है। हर इसने इस पर लात मारी और भैया एक ऐसा एंगल बनाया, कमॉन यार, एक ऐसा एंगल बनाया कि इसके बाद इसका जो ये था बिल्कुल इतना दूर तक गया कि मज़ा ही आ गया। तो ऐसा यार कब हुआ होगा, ऐसा क्या पता, ऐसे कौन से एंगल पे इसने मार दिया इसे कि ये इतनी ज़्यादा दूर जा पाई, ठीक है। और इसने ऐसा कौन सा एंगल मारा कि ये भाई ज़्यादा ही दूर नहीं जा पाई। ऐसा पूरी चीज़ हमें यहीं पर समझ में आती है प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो ये एथलीट्स के लिए मैंने बोला ना, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। अगर किसी कोई एथलीट है तुम में से, जैसे फुटबॉल वगैरह कोई खेलता हो, ठीक है, या जेवलिन थ्रो वगैरह कोई करता हो, तो उस दौरान बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कोई लॉन्ग जंप वगैरह करता हो, तो भाई उसके लिए भी बहुत काम की चीज़ है। तो अब देखो क्या कर रहा है, कमान यार समझते हैं। प्लीज़ गाइज बी एनर्जेटिक, अदरवाइज कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आएगी कभी। कुछ सीखने के लिए पढ़ना, नंबरों के लिए मत पढ़ना, ठीक है। चलो देखो क्या बोल रहा मैं, हाँ, मान ले ये फुटबॉल फिर से खेल रहे हैं, मान लो मैं ही नहीं यार, मैं नहीं लेता। मान लो कोई लड़का है और उसने क्या करा, आदित्य नाम है मान लो उसका, खुश हो रखा है, इसने फुटबॉल पे लात मारी, ठीक है। और लात मारी, अब देखो जरा, इसमें फुटबॉल पे लात मारी, यूं करके यूं गया है बॉल ऐसे,
ठीक है। अब देखो प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा है, पूरी स्टडी करते हैं उसके हर एक पॉइंट पे स्टडी करके दिखाता हूँ मैं तुम्हें, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, अब देखो क्या करना है, इसने जब लात मारी इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी, है ना, किसी इनिशियल वेलोसिटी से जा रहा होगा ये आगे को। ठीक है, थोड़ा बड़ा बना देते हैं, मान लो यहाँ ऐसा बनाते हैं, इनिशियल वेलोसिटी ये कुछ इस तरह का है, ये u फॉर क्या, इनिशियल वेलोसिटी। तो भैया तुमने पढ़ा है वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए मैं इसको एरो बना रहा हूँ, अदरवाइज मैं एरो नहीं बनाता। तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी भैया, और वेक्टर क्वांटिटी जब किसी एंगल पे बनता है तो वो दो भागों में बंटता है। देखो अगर मैं हॉरिजॉन्टल से देखूं, अगर मैं इसे हॉरिजॉन्टल से देखूं तो भैया इसने कुछ एंगल बनाया, कमान क्या बनाया, एंगल बनाया है हॉरिजॉन्टल से। तो जिस साइड से कोई वेक्टर एंगल बनाता है, तुम्हें याद होगा उस साइड का एक कंपोनेंट लिया जाता है। देखो जब भी कोई वेक्टर किसी एंगल पे बनता है ना, एक्ट करता है मतलब, तो वो दो भागों में बंट जाता है, उसके दो कंपोनेंट निकल के आते हैं सामने। तो एक कंपोनेंट इसका जो हो गया, जिस साइड से एंगल बनाया, जिससे एंगल बनाया हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाया, उसी का तरफ कंपोनेंट जो आता है वो क्या आता है, u cos थीटा, मतलब उस वेक्टर का cos कंपोनेंट आ जाएगा। और इसी के परपेंडिकुलर एक दूसरा वेक्टर आता है जो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है। किसके परपेंडिकुलर होता है, इस वाले कंपोनेंट के। तो ये आएगा क्या, u sin थीटा, उसको साइन कंपोनेंट बोलते हैं ना, उस वेक्टर का साइन कंपोनेंट। आई होप इतना आता होगा। अगर वेक्टर्स आपको नहीं आते हैं तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें कि आपको वेक्टर के वीडियो चाहिए, तो मैं वेक्टर पे भी वीडियो बना दूंगा। ओके, तो भैया ये समझते क्या मज़ेदार चीज़ चल रही है, फील द सब्जेक्ट यार गाइस। यहाँ पे लात मारी इसने इस फुटबॉल पे, और ये फुटबॉल आगे को चले जा रही, मतलब आगे को मूव करेगी बस ऐसे। तो यार थोड़ा दिमाग लगाओ, ये वाला कंपोनेंट क्या कर रहा है, ये u cos थीटा, देखो एक मिनट रुक जाओ, ये u cos थीटा कर क्या रहा है, ये u cos थीटा इसको आगे मूव कराने में, हॉरिजॉन्टली मूव कराने में मदद कर रहा है, हॉरिजॉन्टली। तो ये इसे हॉरिजॉन्टली मूव करा रहा है आगे, इसको इधर कौन ले जा रहा होगा, ये वाली वेलोसिटी। और भैया इसको ऊपर हाइट को में कौन ले जा रही है, u sin थीटा। कम ऑन यार, जो हाइट ये गेन कर पा रहा है ना, ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन जो हाइट गेन कर पा रहा है वो इसकी वजह से। और ये cos थीटा क्या कर रहा है, इसको हॉरिजॉन्टली मूव कराने की कोशिश कर, देखो यहाँ तक, यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है। ठीक है, अगर मैं रेफरेंस लेने की कोशिश करूँ भैया, यहाँ से आप रेफरेंस ले सकते हो ऐसा, तब देखो 2D मोशन हो रहा होगा। ठीक है, एक्स और वाई से, वाई और एक्स से हम उसे डिनोट कर पा रहे हैं। अब देखो, अब थोड़ा आगे जाके सुनो मेरी बात। अब यार एक यहाँ पे बनाते हैं, फिर यहाँ पे देखते हैं, फिर यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा इसको ऐसा बना देते हैं, ऐसा। ठीक है, अब मैं मानता हूँ यहाँ पे, पहले यहाँ पे देखते हैं। भाई एक बार बता, एक्सेलरेशन जैसे जैसे ऊपर, जब हाइट में ऊपर जाओगे तो नीचे से ग्रेविटी खींच रही होती है, तो भाई रिटार्डेशन नहीं होता। जब मैं इसको ऊपर फेंकूंगा, इसको ऐसे ऊपर फेंकूंगा, तो एक पॉइंट है कम 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 करके एक पॉइंट वो जीरो हो जाता है। तो क्यों होता है, क्योंकि नीचे से एक्सेलरेशन उस पर एक्ट कर रहा होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है उसका। तो यानी कि भाई जो ये वाला कॉम्पोनेंट है u sin थीटा, ये वाला कम होने लग जाएगा। फिर से सुनो, कम हो गया, पहले ज़्यादा था, थोड़ा कम हो गया। क्यों, नीचे से ग्रेविटी एक्ट कर रही है भैया, उसको रिटार्ड कर रही है। ठीक है, यूनिफॉर्मली उसको रिटार्ड कर रही होगी। अब बात आई, ये तो कम हो गया किसकी वजह से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, रिटार्डेशन कर रहा है ना उसमें, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन बोल सकते हो आप इसे। तो ये तो कम हो रहा है, ये u sin थीटा जो है इसकी वैल्यू कम हो रही होगी। वेयरएज भैया u cos थीटा इट विल रिमेन सेम। कम ऑन, क्या, इट विल रिमेन सेम। कम ऑन, क्या, इट विल रिमेन सेम। क्यों, क्योंकि भैया यहाँ किसी बॉडी को अगर हॉरिजॉन्टली फेंको, भाई कोई उसे इधर को तरफ कोई खींच तो ना रहा है, इधर को थोड़ा खींच रहा है कोई, ना उधर को खींच रहा है। एक्स एक्सिस की तरफ कौन खींच रहा है उसे, कोई नहीं, और ना वाई की तरफ कोई खींच रहा है। यहाँ ध्यान रखना, हम एयर वगैरह को नेगलेक्ट करके चल रहे हैं। ठीक है, अब देख, वरना कोई बोल सकता था इस पर फोर्स लगेगा, है ना। तो देखो क्या, यहाँ देख, इधर को जब आ रहा होगा भैया, यहाँ की तरफ इसे कोई नहीं खींच रहा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं, जिसे कोई भी एक्सेलरेट नहीं करा रहा है, इस तरफ कोई भी एक्सेलरेट नहीं करा रहा है उसे, या डी एक्सेलरेट नहीं करा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ए एक्स में एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज व्हाट, जीरो। दैट्स द रीज़न वाई जो u cos थीटा है, ये वाला जो कंपोनेंट है भैया, ये चेंज नहीं होगा, डू नॉट चेंज, ये कभी खत्म नहीं होगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। वेयर जो ए वाई जो ये इट इज़ चेंजिंग। ठीक है, ए वाई, सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ, जो ये होगा एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, ये जरूर होगा। ठीक है, और कौन करा रहा है, ये जी करा रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी करा रहा है। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से होगा, किसकी वजह से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। और इसकी वजह से क्या होगा, ये जो u sin थीटा है ये ना डिक्रीज होने लग जाएगा, डिक्रीज होएगा जब क्या होगा, यहाँ से ऊपर जा रहा होगा ऐसे ऐसे करके, और एक टाइम आएगा देखो कम हुआ, फिर एक टाइम आएगा जीरो हो जाएगा, और ये कम हो जाएगा मैक्सिमम हाइट जब वो अटेन करेगा, तब जीरो होता है ना, मैक्सिमम हाइट अटेन कर ली। अब उसके बाद नीचे आना शुरू करेगा, अरे ऊपर गया, अब
ये वाली वेलोसिटी तो खत्म हो गई जो उससे ऊपर ले आ रही थी, अब वो जीरो हो गया, वहाँ से नीचे आना शुरू कर देगा। कम ऑन यार, समझ में आ रहा हुआ है, होप सो। अब देखो ये वाला कंपोनेंट वही है, यू साइन थीटा, यू कॉस थीटा, यू कोस, बराबर आएगा ये पूरा, बस ये कम हो रहा है। तो इस पॉइंट पे भैया यू वाई तो जीरो हो गया है। यू वाई क्या, वाई का, यू का वाई कंपोनेंट में जो वो था वेलोसिटी थी, तो क्या थी, यू साइन थीटा, वो क्या हो चुकी है, जीरो हो चुकी है। और यू एक्स जो वेलोसिटी कंपोनेंट इस तरफ था, कौन सा था, यू कॉस थीटा, वो अभी भी उतना ही है, वो चेंज नहीं हो रहा। अब यहाँ पे ले लेते भैया, यहाँ पे भी चेंज नहीं होगा, यहाँ पे भी जाएगा तो यहाँ पे भी चेंज नहीं होगा, कौन, यू कॉस थीटा। यहाँ पे भी जाओगे ये पे, यहाँ पे भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं है, मैं तो इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पे सेम होगा। अब सुनो भाई, ये वी अब क्या होगा, अब उससे एक्सेलरेट करेगी ग्रेविटी, अब उसे नीचे खींच रहे, देख रहे हो, नीचे खींचे, तो यानी कि अब इसकी वैल्यू बढ़ना शुरू करेगी, ऐसे ऐसे ऐसे, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा, ठीक है। तो भैया अब जो यू आई था, यू साइन थीटा था, ये बार बार अब इंक्रीज होने लग गया। जैसे ही आप ऊपर फेंक तो तब देख रहे हो नीचे स्पीड बढ़ती है ना उसकी, पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कम ऑन यार, उसको नीचे खींचने की कोशिश करती है रफ्तार में, ठीक है। पता होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतनी की रफ्तार में नीचे बढ़ता जाता हो पर सेकंड में, तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो यानी कि इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। ओ माय गॉड, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा। तो यही था पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। अब सुनो मेरी बात, कुछ टर्म्स यहाँ पे आते हैं कि यहाँ से लेके ये पूरा क्या बोला जाता है, रेंज यहाँ से लेके यहाँ तक ये बोला जाता है, इसने कितना डिस्टेंस कवर करी है जो हॉरिजॉन्टली, इसको बोलते हैं रेंज। ये जो हाइट इसने अटेंड करी है मैक्सिमम, इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। ये जो एंगल जो बनाता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अरे कम ऑन, क्या, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो ये y कंपोनेंट हो गया वेलोसिटी का, और ये वाला क्या हो गया, x कंपोनेंट। तो अगर पूछा जाए कभी कि मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या जीरो हो गई, नहीं, एक कंपोनेंट जीरो हुआ है, यू वाई जीरो हुआ है, यू एक्स नहीं, यू कॉस थीटा भी वहाँ पे है, ठीक है, मैक्सिमम हाइट पे, ओके। और यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में जो टाइम उसे लगेगा जब तक वो हवा में था, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। अरे कमन, क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट। और ये जो पाथ ये कवर करता है ना, ये पाथ जो रास्ता ये कवर करके जा रहा है, इसको बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। कमन, क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री। तो ये सब था इस प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे इन चीज़ों को निकाला जाता है, रेंज हो गया, टाइम हो गया और मैक्सिमम हाइट हो गई, सब हम उसे नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आई होप आपको इस छोटी वीडियो से तो कुछ तो आइडिया लग गया होगा इसका। तो टेक केयर, बाय बाय, सी यू, टाटा।